डॉक्टर बिली ग्राहम प्रभु के एक चित प्रचित, प्रभु के एक महान सेवक, जो कि अमेरिका में रहकर प्रभु की सेवकाई करते थे और विश्व भर में उन्होंने जाकर अलग अलग स्थानों पर प्रार्थना सभाओं को किया। डॉक्टर बिली ग्राहम के विषय में ऐसा कहा जाता है वो अमेरिका के राष्ट्रपतियों के पादरी थे। एक बार डॉक्टर बिली ग्राहम जी ने अपनी सभा में एक घटना, सत्य घटना को बयान किया जो कि किसी के साथ घटी थी, और उन्होंने अपनी सभा में इस प्रकार से बताया कि एक बार एक जवान लड़का था, वो अपने घर से अपने पिता का सोना पैसा बहुत कुछ लूट कर इकट्ठा कर अपने घर से भाग गया, क्योंकि उसके पिता उसे मना करते थे गलत लड़कों की संगति में जाने के लिए। उसके पिता एक अमीर व्यक्ति थे और वो उसे रोका करते थे गलत लोगों से मिलने के लिए, गलत जगहों पर जाने के लिए। और इस जवान लड़के के हृदय में एक बात आई, मेरा पिता मुझे तंग करता है। और जिस समय पिता घर में नहीं था, इसने अपने घर का सभी सोना इकट्ठा किया तिजोरियों से, और इसने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया और उन सब चीजों को लेकर अपने पिता के घर से भाग गया। और एक और जगह पर जाकर इसने जो ये बुरे से बुरा काम कर सकता था वो बुरा काम करते इसने अपना सारा पैसा उड़ा दिया। जो धन अपने पिता के पास से ये इकट्ठा कर बिना बताए अपने घर से भाग गया और बुरे कामों में, बुरी संगति में, बुरे लोगों के साथ तमाम बुराइयों में पड़कर इसने अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। जो सोना घर से लाया था वो इसने बेच दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। ये ड्रग लेने लगा, ये गलत संगति में पड़ गया। जमाने की एक से एक बुरी आदत इसके अंदर पाई जाती थी और ये बुराई पर बुराई करते हुए आगे बढ़ता गया और खाली हो गया। घटना इस प्रकार से बताई जाती है कि उन बुराइयों में पड़े हुए एक बार इसका किसी से झगड़ा हुआ और इसने मर्डर कर दिया। और घटना इस प्रकार से कहती है उसके कारण ये पकड़ा गया और इसे जेल में डाल दिया गया। एक लंबे समय तक जेल में रहने के बाद, एक लंबे समय उस जेल में टाइम बिताने के बाद इसे किसी ने परमेश्वर के वचन के द्वारा अवगत कराया। किसी ने इसे परमेश्वर का वचन बताया, किसी ने इसे परमेश्वर का वचन दिया और उस समय इस जवान लड़के ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। इसने प्रभु को अपना जीवन दे दिया और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार किया। अब इसने, क्योंकि प्रभु को अपना जीवन दे चुका था, इसने जेल में अपने पापों का पश्चाताप किया, अपना जीवन प्रभु को दिया और इसका आचरण ठीक हो गया। अब ये बाइबल पढ़ने लगा, अब ये प्रार्थना करने लगा, अब इसके जीवन में एक बड़ी तब्दीली आ गई, इसकी लाइफ बदल गई। इसने घंटों घंटों प्रार्थनाएं करनी, घंटों घंटों परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, ये निरंतर प्रभु की उपस्थिति में बैठता और एक नया मनुष्य बन गया। जेलर ने गवर्नमेंट से बात की, इसके आचरण को देखते हुए इसकी सजा में कटौती की गई। एक दिन आया जिस दिन डिक्लेयर किया गया कि इस व्यक्ति को जेल से रिहा किया जाएगा। उसे वो दिन बताया गया, आप इस दिन जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। अपनी रिहाई की खबर सुनने के बाद इसने एक चिट्ठी अपने पिता को लिखी। इसने एक चिट्ठी अपने पिता को लिखी और चिट्ठी में इस प्रकार से लिखा था, मैंने आपके दिल को तोड़ा, मैंने हर वो बुराई की जो आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैंने आपको लॉस पहुंचाया, मैंने समाज में आपकी इज्जत को खराब किया, मैंने आपके हृदय को दुखाया, मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाया, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। लेकिन मैं जेल में था और जेल में मेरी गलती की वजह से जेल में मुझे अपना समय बिताना पड़ा, लेकिन अब मेरी रिहाई हो रही है। अब
अब मुझे जेल से आजाद किया जा रहा है और मैं इस दिन अपनी ट्रेन की टिकट बुक करवा रहा हूं जेल से। जब छूटूंगा तो मैं ट्रेन में आऊंगा और मैंने ट्रेन की टिकट हमारे शहर से अगले शहर की करवाई है। एक सिटी नेक्स्ट जो है उसकी टिकट मैंने बुक करवा ली है। ये चिट्ठी मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं, मैंने आपको बहुत दुख दिया। अगर आप इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मुझे माफ कर दें, क्षमा कर दें और आप अलाउ करें कि मैं वापस आपको मिलने के लिए घर आ जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत दिल करता है आपसे मिलने के लिए। अगर आप मुझे अलाउ करते हैं और आप मुझे माफ कर देते हैं, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद आप हमारे शहर के स्टेशन के ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा, एक झंडा वहां टांग देना, एक पेड़ है स्टेशन के साथ, एक पीले रंग का झंडा, रुमाल वहां लगा देना। मैंने टिकट हमारे शहर से अगले शहर की करवाई है। अगर स्टेशन पे ट्रेन रुकने के बाद अगर वो पीले रंग का झंडा, वो कपड़ा मुझे दिखाई दिया, वो रुमाल मुझे दिखाई दिया, तो मैं समझूंगा आपने मुझे माफ कर दिया, मैं घर आ जाऊंगा, अन्यथा मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये चिट्ठी पहुंच गई उसके पिता के पास। वो दिन आया जब इसको जेल से रिहाई मिली। ये ट्रेन में बैठा अपने घर वापस आने के लिए। अब इसने ट्रेन में अपने साथ बैठे व्यक्ति को अपनी पूरी कहानी बताई। मैं एक खराब व्यक्ति था, मैंने पिता के घर में चोरी की, पैसा सोना लेके भाग गया। मेरा पिता मुझे बुराइयां करने से रोकता था, नशा करने से, गलत संगति में जाने से, गलत लोगों के साथ बैठने से रोकता था। मुझे गुस्सा आता था, मैं जवान था, मैं सब कुछ लूट लाट के अपने पिता का भाग गया, सब उड़ा दिया, मैं जेल में चला गया। मैंने बहुत गलतियां की, मुझसे बड़े बड़े अपराध हुए, जेल में चला गया और मैं छूट कर वापिस आ रहा हूं, मेरी सजा कम कर दी गई। मैंने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी है और मेरे पिताजी को मैंने कहा अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो स्टेशन के ऊपर एक पीले रंग का झंडा कपड़ा लगा देना, उसको देख अगर मैं देखूंगा तो घर आ जाऊंगा। और इसने अपने साथ वाले यात्री से अपनी पूरी टेस्टिमनी शेयर की, सब कुछ बताया। फाइनली वो टाइम आया जब इसकी ट्रेन शहर के अंदर घुसने लगी, इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब जैसे जैसे वो ट्रेन शहर के अंदर घुस रही है, इसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। अब वो ट्रेन स्टेशन के अंदर घुस रही है, इसकी धड़कन और तेज होने लगी। इसमें हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाए और जाकर के वो पीले रंग का झंडा देखे, क्योंकि इसको मालूम था मेरा पिता एक कठोर, वो नियम वाला व्यक्ति है। इसकी हिम्मत नहीं पड़ी। इसने अपने साथी से कहा प्लीज बाहर जाओ और जाकर चेक करके आना क्या वो पीले रंग का झंडा लगा हुआ है, वो कपड़ा टंगा हुआ है। इसका दोस्त जब स्टेशन पे आकर ट्रेन रुकी उसके शहर में, इसका दोस्त बाहर गया, जल्दी से वापस आकर कहता है कोई एक पीले रंग का कपड़ा या झंडा बाहर नहीं है। यह व्यक्ति जमीन के ऊपर बैठ गया, ट्रेन के फर्श के ऊपर ही, वहीं सीट से नीचे जो ट्रेन का फर्श था, जमीन माने ट्रेन का फर्श था, उसके ऊपर बैठ गया, घुटने टेक लिए इसने सीट से नीचे वो फ्लोर के ऊपर ट्रेन के, और बिलक बिलक के रोने लगा। कहने लगा मैं जानता था मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा। ये चीख चीख के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। मैंने बहुत गलतियां की अपनी जवानी के टाइम में, मुझे पता था मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने उसको दुख दिया, मुझे पता था मुझे माफ नहीं करेगा। मैं उसको लूटा, मैं उसके पैसे का बर्बाद किया, मुझे पता था वो मुझे माफ नहीं करेगा। और ये जोर जोर से बिलक बिलक के रोने लगा। तभी इस जवान लड़के ने इसको कंधे पे हाथ मार के कहा सुन, मैं बाहर देख कर आया हूं, कोई एक पीले रंग का झंडा बाहर नहीं है। ये और जोर से रोने लगा। इसने कहा सुन, मैं बाहर देख कर आया हूं, कोई एक पीले रंग का झंडा नहीं है। जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा तो मैंने क्या देखा, पूरा स्टेशन पीले रंग की झंडियों से सजाया हुआ है। जितने पेड़ बाहर लगे हैं उनके ऊपर झंडियां ही झंडियां पीली लगी हुई है, जगह जगह पीले रंग के झंडे लगे हुए हैं। एक व्यक्ति को मैंने देखा जो बुजुर्ग है, पीले रंग की टोपी पहनी है उसने पीले रंग के दो रुमाल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, उसने पीली जैकेट पहनी है, पीले जूते पहने हैं, और वो जोर जोर से हिला रहा है उसको। ये व्यक्ति नीचे उतरा और भागता हुआ गया और अपने पिता को जाकर के उसने अपने गले से लगा लिया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, डॉक्टर बिली ग्राहम ने जब एक घटना शेयर की, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज के मैसेज का टाइटल है, अगर एक बाप
अपने ऐसे बेटे को माफ कर सकता है जिसने उसका नाम जमीन में मिट्टी में मिला दिया, उसे बर्बाद कर दिया? अगर एक बाप उसे माफ करके इतना बड़ा वेलकम उसका कर सकता है, तो मैं आज आपको एक गुड न्यूज देने आया हूं लुधियाना से। आपने चाहे अपने जीवन में कुछ भी क्यों ना गवा दिया हो, कुछ भी क्यों ना पाप करके बिगाड़ दिया हो, कुछ भी क्यों ना गुनाह करके आपने अपनी जिंदगी के अंदर तहस नहस और बर्बाद कर दिया हो, चाहे आपने व्यभिचार करके बर्बाद कर दिया हो, चाहे आपने झूठ बोल के बर्बाद कर दिया हो, चाहे आपने नशे करके बर्बाद कर दिया हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बुराई करके आपने चाहे अपने जीवन में सब कुछ तहस नहस और बर्बाद कर दिया हो, खत्म कर दिया हो, लेकिन आज मैं लुधियाना से आपको एक गुड न्यूज आपके पास आपके लिए लेकर आया हूं। बाइबल के परमेश्वर के पास आपके लिए एक मौका और है। आज के संदेश का टाइटल है परमेश्वर के पास आपके लिए एक अवसर और है। चाहे आपने कितनी भी बुराइयां क्यों ना की हो, चाहे आपने बुराइयां करके सब कुछ तहस नहस कर दिया हो, बर्बाद कर दिया अपने जीवन में, चाहे आपने अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया हो पाप करने के कारण, चाहे आपने अपने बिजनेस को बर्बाद कर दिया हो सकता है आपके पाप के कारण आपका बिजनेस बंद हो गया, आपके बुराइयों में पड़ने के कारण आपका घर बिक गया, आपके बुराइयों में पड़ने के व्यभिचार नशा बुराइयां करने के कारण आपकी नौकरी चली गई, आपका फाइनेंस बर्बाद हो गया, आपकी हेल्थ बर्बाद हो गई, आपके रिश्ते बर्बाद हो गए, चाहे सब कुछ आपने तहस नहस कर दिया हो, मैं आपको गुड न्यूज देने आया हूं। बाइबल के परमेश्वर के पास आपके लिए एक मौका और है, उसके पास आपके लिए एक अवसर और है, उसके पास आपके लिए एक अवसर और है। बाइबल का परमेश्वर समसून को एक मौका दे सकता है जिसने व्यभिचार में अपनी सब कुछ गवा दिया, अपना अनॉइंटिंग, अपनी सामर्थ, अपनी सेवकाई, सब कुछ व्यभिचार में पड़ने के कारण गवा दिया। समसून के लिए परमेश्वर के पास एक मौका और था, परमेश्वर ने उसकी सामर्थ उसको वापस लौटाई थी। मैं आपको कहना चाहता हूं हमारी बाइबल में एक उड़ाऊ पुत्र है, उसने सब कुछ खत्म कर दिया, अपने बाप से अपना हिस्सा लेके चला गया। परमेश्वर के पास उसके लिए भी एक अवसर और था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं प्रभु का दास होने के नाते, बड़ी ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, बाइबल के परमेश्वर के पास समसून के लिए एक मौका था, बाइबल के परमेश्वर के पास उड़ाऊ पुत्र के लिए एक मौका था। मैं आपको कहना चाहता हूं उस परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक अवसर है, आपके लिए भी एक मौका है। चाहे आपने कुछ भी खराब कर दिया हो, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए एक अवसर है। एक और व्यक्ति हुआ हमारी बाइबल में जिसने पाप करके सब कुछ बर्बाद कर दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया, उसका नाम था मनश्शे। मैं चाहूंगा कि हम पढ़ें 2 इतिहास 33 अध्याय। यहां लिखा है जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजरायलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नाम देवताओं की लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिम्रोन के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम बलि करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि रखने वालों से संबंध रखता, करने वालों से संबंध रखता। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई मूर्त परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था इस भवन में मैं और यरूशलेम में जिसको मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं अपना नाम सर्वदा बनाए रखूंगा और मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इज़राइल को फिर मारा फिरना पड़े। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करें। मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के लोगों को निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी
बढ़कर बुराई की, जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से निकाल दिया था। यहोवा ने मनुष्य से और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वे अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और मनुष्य और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। मैंने एक लंबा हिस्सा बाइबल का मालूम है क्यों पढ़ा? मैं इसको एक आयत में ही पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने इसको पूरा पढ़ा। मालूम है पूरा क्यों पढ़ा? ये वो व्यक्ति हुआ यरूशलेम में, बाइबल कहती है, जिसने यरूशलेम की गलियों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक निर्दोषों के खून से रंग दिया। इसने यरूशलेम की एक गली से दूसरी गली तक, शुरू से अंत तक निर्दोषों के लहू से गलियों को सींच दिया। अपनी खुद की मूर्ति बनवाकर परमेश्वर के मंदिर में खड़ी कर दी। शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, आकाश के सारे तारागण की प्रतिमाएं उसने परमेश्वर के भवन में बनवा दी। एक के बाद एक बुराई करता रहा। अपने खुद के बेटों को दूसरे देवताओं के लिए बलि कर दिया। बाइबल कहती है इतना ही नहीं किया, इसने प्रजा को पीस दिया। अगर आप इसको 2 राजा की किताब उसके 21 अध्याय को जाके पढ़ेंगे अपने घर में, तो आपको पता चलेगा इसने एक के बाद एक बुराइयां की। ये प्रजा को पीसने लगा, निर्दोषों का मर्डर करने लगा, उनका कत्ल करने लगा। एक से एक बढ़कर इसने बुराई की, केवल खुद नहीं की, अपनी प्रजा से भी करवाई। एक राजा था ये। बाइबल हमें इसकी बुराइयों के बारे में बताती है, क्या क्या बड़ी से बड़ी बुराई इसने की। चढ़ना करवाया, ओझाओं के पास गया, बुद्ध सिद्धि वालों के पास गया, ना जाने क्या क्या बुराइयां इसने की। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के बाहर अगर आप गूगल सर्च करेंगे या बिब्लिकल स्कॉलर्स की माने, इसने यशायाह नबी को आरे से कटवाया था। अगर आप गूगल पे सर्च करें यशायाह नबी की मौत कैसे हुई, तो आपको पता चलेगा। गूगल ये कहता है मनश्शे ने यशायाह नबी को आरे से कटवाया था। यशायाह नबी को इसने आरे से कटवाया। एक के बाद एक बुराइयां की, सब कुछ बर्बाद कर दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अश्शूरियों को भेजा, उन्होंने इनके ऊपर चढ़ाई की, उन्होंने मनुष्य को पीतल की बेड़ियों से जकड़ा, उन गलियों में से खींचते इसको लेके गए नकेल डालकर। सोचिए कैसा मंजर होगा जब इसको नकेल डालकर पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उन गलियों से लेके जा रहे थे। लोग चिल्ला रहे होंगे अपनी छतों के ऊपर से, इसने निर्दोषों का कत्ल किया, इसके पाप की सजा इसको मिली। लोग उस समय इसके ऊपर लगती बातें बोल रहे होंगे, इतना शर्मिंदा बेइज्जत करके इसको इसके नगर से निकाल के ले गए, गलियों में से घुमा के लेके गए। शत्रु ये जेल में गया और उस जेल के अंदर अपने दिन बिताने लगा। लेकिन हिंदी की बाइबल में लिखा है उस जेल में जाने के बाद इसने अपने आप को परमेश्वर के आगे हम्बल किया, दीन किया और परमेश्वर को पुकारा। बाइबल के परमेश्वर को पुकारा, सेनाओं के यहोवा को पुकारा है। मुझे बहुत अच्छी लगती है आयत। यहां लिखा है परमेश्वर ने, जब उसने दीन होकर दुआ करी मनुष्य ने, परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुना और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको उस जेल से निकालकर उसी सिंहासन के ऊपर उसको वापस ले जाके बिठा दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसको उसी सिंहासन के ऊपर दोबारा ले जाके बिठा दिया। परमेश्वर के पास समसून के लिए एक मौका था, परमेश्वर के पास उड़ाऊ पुत्र के लिए एक मौका था, परमेश्वर के पास मनश्शे के लिए एक मौका था। आपने चाहे कुछ भी क्यों ना किया अपने जीवन में, आपने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, आपने कितनी भी बुराइयां क्यों ना की हो, आपने कितने भी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर के विरुद्ध चल करके कितनी भी युक्तियां क्यों ना की और काम क्यों ना किए हो, और आपके पाप और आपकी बुराई के कारण हो सकता है आपका सब कुछ खत्म हो गया। आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, हर चीज हो सकता है आपने बर्बाद कर दी हो। आपका अनॉइंटिंग, आपकी सामर्थ, आपके दान वरदान, आपकी सेवकाई, परमेश्वर के साथ संगति, चाहे कुछ भी आपने क्यों ना बर्बाद कर दिया हो, आज की रात में आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। गुड न्यूज ये है
अगर आज की रात आप परमेश्वर के आगे हम्बल हो जाते हैं, अपने हम्बल होने का अर्थ है अपने पाप को मानना और परमेश्वर से कहना अब ये जीवन तेरा है। अगर आप हम्बल हो जाते हैं, प्रभु के आगे घुटने टेकर कहते हैं प्रभु मैं मान लेता हूं मैंने गलती की है, मैं मान लेता हूं मैंने पाप किया है, मैं आपको ईमानदारी से यहां से खड़ के बोल रहा हूं, स्वर्ग का परमेश्वर सुन रहा है, मेरा परमेश्वर जो मनुष्य को उसका सिंहासन वापस लौटा सकता है, वो आपकी चंगाई आपको वापस दे देगा, आपका विश्वास आपको वापस दे देगा, आपकी इज्जत आपको वापस लौटा देगा, आपका अभिषेक आपको वापस लौटा देगा, आपके दान वरदान आपको वापस लौटा देगा, आपकी सेवकाई आपको वापस लौटा देगा, आपका टूटा परिवार आपको वापस लौटा देगा, कुछ भी आपने गवा दिया हो वो उसे वापस लौटा देगा। बोलिए हालेलुया। कोई हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। कुछ भी क्यों ना आपने अपने जीवन में बर्बाद कर लिया हो, परमेश्वर उससे वापस लौटाएगा। पिछले 31 की तारीख को 31 दिसंबर 2023 को प्रभु ने मुझे को वर्ड दिया था। प्रभु ने कहा था मैं तुम्हें दुगनी रीति से रिस्टोर करूंगा। प्रभु कहता है जो आपदाओं ने खा लिया, प्रभु कहता है जो टिड्डियों ने खा लिया, प्रभु कहता है जो बीमारियों ने खा लिया, प्रभु कहता है जो इस संसार के संकट जो आते हैं, मुश्किलें आती हैं, अकाल आता है, उसने जो तुम्हारा खा लिया, प्रभु कहता है मैं तुम्हें उसकी भरपाई करके दूंगा। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। भाई बल के भाई बहनों, मैं गुड न्यूज लेकर आया हूं आपके लिए, वो ये परमेश्वर आपको बर्बाद नहीं आबाद करने में प्रसन्न है। तारीफ जाके प्रभु को धन्यवाद दे। परमेश्वर आपको बर्बाद नहीं आबाद करने में प्रसन्न है। वो कहता है मुझ परमेश्वर को अपने जीवन की सौगंध, मैं नहीं चाहता कि पापी पाप में मरे। परमेश्वर आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको फिर से खड़ा करना चाहता है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो चलते चलते पाप में गिर गया। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप चल रहे हैं और आपको ठोकर लग गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आप चलना भूल गए। मैं फिर कहना चाहता हूं, बाइबल कहती है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। बोलिए हालेलुया। उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया। मैं बड़ी ईमानदारी से प्रभु का दास होने के कारण आपको 2 बातें बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूं, शैतान 2 झूठ बोलता है। पहला झूठ, कुछ लोगों को यह कहता है कि तुमने अपना समय गवा दिया, बहुत देर हो गई है, तुमने अपना समय गवा दिया। और दूसरा झूठ वो कुछ लोगों को बोलता है इतनी जल्दी क्या है। कई लोगों को शैतान ये झूठ बोल करके बहकाता है, तुमने बहुत पाप किए, तुमने अनाज्ञाकारिता की, तुम परमेश्वर के विरुद्ध चले, तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया, तुमने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया, तुमने अपने लाइफ पार्टनर को धोखा दिया, तुमने अपने आसपास के लोगों को धोखा दिया, तुमने जिंदगी में सिर्फ धोखा ही दिया है, तुमने पाप 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 तुमने गलतियां की, तुमने अवसर गवा दिया, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, तुमने टाइम गवा दिया, तुम लेट हो गए, तुमने टाइम गवा दिया। कई लोगों को इस भ्रम में रखता है तुम्हारा समय निकल गया है, तुम्हारा समय चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ बर्बाद है, अब कुछ नहीं हो सकता। पहला झूठ वो ये बोलता है। और दूसरा झूठ वो ये बोलता है कुछ भाई बहनों को, अरे आ जाना प्रभु में, इतनी जल्दी क्या है, अभी दुनिया को एंजॉय करो, अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम जवानी एंजॉय करो, जवानी एक बार मिलती है, एंजॉय करो इसको। कई लोगों को शैतान ये कहता है इतनी जल्दी प्रभु में आने की क्या जल्दी है, आ जाना आराम से। देखो उस व्यक्ति ने भी तो बुढ़ापे में जाके अपने पापों को पश्चाताप किया। वो आपको दूसरा झूठ ये बोलता है इतनी जल्दी क्या है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जब तुम उसकी आवाज सुनो अपने हृदय को कठोर ना करो, अपने प्रभु के निकट आ जाओ। बाइबल कहती है उद्धार का दिन आज है। बोलिए हालेलुया। आपका हालेलुया छोटा है, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। यिर्मयाह 29:11 में प्रभु ने कहा मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजनाएं हैं वो तुम्हारे लाभ की है, तुम्हारी हानि की नहीं। मैं उनको जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। परमेश्वर के पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वो आपके लाभ के लिए हैं। अपने आप को समर्पित कर दीजिए आज की रात इस वचन को सुनते समय। प्रभु अब तक मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, अपनी इच्छाओं को पूरा किया और मैंने सब कुछ खत्म कर दिया,
लेकिन प्रभु आज मैं तेरे निकट आता हूं। मनुष्य को देखिए, कौन सी वो बुराई है जो उसने नहीं की, कौन सा वो पाप है जो उसने नहीं किया। यशायाह नबी को आरे से कटवाया, कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां इसने की। जब प्रभु इसको रिस्टोर कर सकता है, इसका सिंहासन वापस लौटा सकता है। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर के विरुद्ध चला और उसने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया, आपकी मेडिकल रिपोर्ट खराब आई, आपको बीमारियां लग गई, आपकी किडनी, लीवर कुछ भी खराब हो गया, आपकी हार्ट की डिजीज लग गई आपको, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के पास आज रात आपके लिए, आपको देने के लिए, आपके लिए एक अच्छा स्वास्थ्य और चंगाई है। बोलिए आमीन। प्रभु के पास आपको छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य है। उसका मस्सा यहां है आपको आजाद करने के लिए, उसका अनॉइंटिंग यहां है आपको आजाद करने के लिए, उसका अभिषेक यहां है आपके चूहे तोड़ने के लिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इस दुनिया में कोई आपसे प्रेम कर सकता है, लेकिन सबसे अधिक अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो वो परमेश्वर है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैंने इंग्लैंड के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज को पढ़ा था, और न्यूज इस प्रकार से थी, एक लड़का एक लड़की को प्यार किया करता था, और वो हर रोज उस बस स्टॉप पे जाके खड़ा हो जाता था फूलों का गुलदस्ता लेकर, जहां उस लड़की ने बस लेनी होती थी। और कई साल तक वो ये करता रहा, लेकिन कभी उस लड़की ने उसका फूलों का गुलदस्ता नहीं पकड़ा। एक दिन उसने उस लड़की को कहा, मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं, कई साल से मैं फूलों का गुलदस्ता लेकर आता हूं, तुम मुझसे नहीं लेती, तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, मैं तुझे जी जान से चाहता हूं। और वो रोने लगा। तब उस लड़की ने फूलों का गुलदस्ता लिया, लेकिन उसको कुछ नहीं बोला, हाँ या ना कुछ नहीं बोला। वो फूलों का गुलदस्ता उसने ले लिया और वो अपने काम पे चली गई। घटना ऐसा बताती है जो मैंने उस समय अखबार में पढ़ा, उस लड़की का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिस एक्सीडेंट में उसका चेहरा खराब हो गया, उसका चेहरा खराब हो गया। और इस लड़के को जब यह पता चला कि उस लड़की का चेहरा खराब हो गया, ये उस लड़की को देखने गया, और उस लड़की को देखने के बाद वो दिन और उसके बाद कभी दोबारा उस लड़की को देखने नहीं आया। मालूम है क्यों? क्योंकि उस चेहरे के ऊपर उसको वो पहले वाली सुंदरता दिखाई नहीं दी थी। मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको, बाइबल इस प्रकार से कहती है, हो सकता है कोई किसी अच्छे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे दे, हो सकता है किसी अच्छे व्यक्ति के लिए अपना प्राण दे दे, लेकिन एक है जिसने हमें एक भी खूबी नहीं देखी, हमें एक भी गुण नहीं देखा। पौलुस कहता, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए आके मरा। बोलिए हालेलुया। प्रभु ने हमारे गुण देखकर हमसे मोहब्बत नहीं की, हमें तो एक भी गुण नहीं था। वचन कहता हम सब पापी थे। कोई किसी अच्छे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे सकता है, लेकिन कोई किसी पापी के लिए मरे, अवगुणों से भरे व्यक्ति के लिए मरे, यह नहीं हो सकता। लेकिन एक है जिसने करके दिखाया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपसे प्रेम करता है। कोई जोर से बोले हालेलुया। इस संसार में प्रभु के समान आपको कोई प्यार नहीं कर पाएगा, इस संसार में प्रभु के समान कोई आपकी देखभाल नहीं कर पाएगा, इस संसार में प्रभु यीशु के समान कोई आपको सीने से लगाकर गिरे को उठाकर तसल्ली नहीं दे पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर कोई आपसे सबसे अधिक प्यार करता है तो वो है बाइबल का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, जिसने आपको अपने हाथ से रचा और बनाया। बोलिए आमीन। ऊंची आवाज से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। ज्ञानवान लोग ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक एक बंदरी अपने बच्चों को प्यार करती है। जानकार और ज्ञानवान लोग ऐसा कहते हैं, इस दुनिया में प्राणियों में सबसे अधिक बंदरी अपने बच्चों को प्यार करती है। कुछ लोगों ने इसको चेक करने के लिए कि क्या इस बात में सत्यता है या नहीं, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक जार लिया, बहुत बड़ा ड्रम लिया, जिसमें जो ट्रांसपेरेंट था उसके अंदर क्या है सब देखा जा सकता था। उन्होंने उसमें बंदरी और उसके बच्चे को छोड़ दिया और ऊपर से पानी छोड़ दिया। अब पानी जब बंदरी के पैरों तक आया, उसने अपना बच्चा उठाया और अपने यहां लगा लिया।
जब पानी पेट तक आया, बंदरी ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। जब पानी सीने तक आया, बंदरी ने उठाया अपने बच्चे को कंधे पे लगा लिया। जब पानी कंधे के ऊपर से निकला, बंदरी ने उठाया अपने बच्चे को सर पे रख लिया। और इसके बाद एक घटना घटी। जब पानी बंदरी के सर के ऊपर से निकला तो उसने उठाया अपने बच्चे को पांव के नीचे रख लिया। ऐसा कहते हैं कि बंदरी अपने बच्चे के मरने के बाद भी उसको अपने सीने से लगा के रखती है। मरे बच्चे को उठा के घूमेगी, लेकिन अपने प्राण को बचाने के लिए जीवते बच्चे को अपने पांव के नीचे रख लेती है। दुनिया में सबसे अधिक प्यार बंदरी नहीं, दुनिया में सबसे अधिक प्यार हमारा परमेश्वर करता है, जिसने जब हम पाप में पड़े थे सलीब के ऊपर हमारी जगह अपनी जान दे दी। कोई ताली बजा के ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद दे। जोर से जोर से जोर से ताली बजा के ऐसे प्रेम के लिए धन्यवाद दे। बोलिए हालेलुया। आप जैसे भी हैं प्रभु आपको वैसे ही प्यार करता है। बोलिए आमीन। लेकिन वो ये चाहता है कि आप अपने मार्गों को बदलें। मनुष्य को उसने रिस्टोर किया। उसके पास समसून के लिए एक और अवसर था। उसके पास उड़ाऊ पुत्र के लिए एक अवसर था, एक और मौका। उसके पास मनुष्य के लिए एक मौका था। उसके पास आपके लिए भी एक मौका है। वो आपको दोबारा बहाल कर सकता है, वो आपको दोबारा खड़ा कर सकता है, वो आपको दोबारा रिस्टोर कर सकता है। बोलिए हालेलुया। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो हालेलुया। हमें उस परमेश्वर, उस जीवते परमेश्वर के आगे बस अपने घुटने टेक कर यह कहने की जरूरत है, प्रभु जो मैंने किया मैं उसे मान लेता हूं, लेकिन अब यह जीवन मैं तुझे देता हूं, इसमें तेरी मर्जी पूरी हो। बोलिए हालेलुया। बस हमें इतना कहने की जरूरत है, प्रभु जो मैंने अपने जीवन में पूरा किया, जो मैंने तेरी आज्ञाकारिता की, मैं तेरे विरुद्ध चला, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं और अब ये जीवन तुझे देता हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। मुझे घटना याद आती है, मुझे घटना याद आती है, ये बहुत प्रिय घटना है। मैं एक परमेश्वर की महान सेविका को जानता हूं जिनका नाम है कैथरीन कुलमैन। उन्होंने पूरी दुनिया में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। उन्होंने प्रभु की उपासना और भक्ति की। मैंने उनकी अनेकों बुक्स पढ़ी और मैंने पढ़ा कैथरीन कुलमैन जब सेवकाई किया करती थी, वो फील किया करती थी, वो महसूस करती थी अपने साथ हमेशा पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को। कभी कभी वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, उस अनॉइंटिंग को अपने साथ कैरी नहीं कर पाती थी और वो गिर पड़ती थी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस किया करती थी। एक बार कैथरीन कुलमैन की चर्च में एक लड़का आया जिसे वो मिस्टर हैंडसम करके उसने उसको बुलाया करती थी, मिस्टर हैंडसम। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, बहुत देखने में सुंदर लड़का था। धीरे धीरे कैथरीन कुलमैन की इसके साथ नजदीकियां होने लगी और कैथरीन कुलमैन ने बिना परमेश्वर से पूछे उसके साथ शादी का चुनाव किया। इस व्यक्ति ने कैथरीन कुलमैन से झूठ बोला। उसने कहा मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और वो बच्चे भी साथ ले गई है और वो मुझे छोड़कर अकेला चली गई। जो इसने अपनी वो स्टोरी कैथरीन कुलमैन को बताई, कैथरीन कुलमैन ने पवित्र आत्मा से नहीं पूछा, बिना पवित्र आत्मा की सलाह लिए इसने उस व्यक्ति के साथ विवाह करने का फैसला लिया। जिस दिन कैथरीन कुलमैन का विवाह हो रहा था, उस दिन कैथरीन कुलमैन को चक्कर आया, बेहोश हो गई, वहां गिर पड़ी। उसको उठा के होटल में पहुंचाया गया और शादी के बाद उसी शाम वो अकेली होटल में रही, उसका पति अलग होटल में। परमेश्वर ने उसे चिताया था कि तू गलत कर रही है। कैथरीन कुलमैन ने गलती की, बिना पवित्र आत्मा से पूछे एक व्यक्ति से विवाह किया और इस व्यक्ति से विवाह होने के बाद इसकी पूरी सेवकाई खत्म हो गई। अब लोग इसकी सभाओं में नहीं आते। अब ये कितनी भी दुआएं करे छुटकारा नहीं हो रहा। अब ये कितनी भी दुआएं करे लोग चंगे नहीं हो रहे। अब ये कितनी भी दुआएं करे लोग फील नहीं कर रहे परमेश्वर की प्रेजेंस को। वहां एक गलत रिश्ते में डल गई। इसका पति सामने खड़के प्रचार करता रहे, पीछे बैठ के कहती प्रभु एक बार, आंसू से कहती प्रभु एक बार छू ले, एक बार। लेकिन परमेश्वर का वो मस्सा इसके ऊपर से उठ गया, परमेश्वर की उपस्थिति से छोड़ के चली गई। तब इसने एक दिन एक निर्णय लिया। इसने अपने हस्बैंड को कहा इस रिश्ते की नींव गलत है और मैं इससे बाहर आती हूं। तूने मुझसे झूठ बोलकर शादी करी, मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करूंगी, मैं अपने प्रभु के साथ चली जाती हूं, मैं इस रिश्ते से बाहर आती हूं। उसने उस व्यक्ति को छोड़ा और जीवन भर
अविवाहित रहने का फैसला किया, दोबारा प्रभु के पास आई, घुटने टेके, आंसुओं से प्रार्थना की, प्रभु वही उपस्थिति वापस लौटा दे। जब मैंने उनकी बुक पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा परमेश्वर ने उसे उसी उपस्थिति से, उसी आनंद से, उसी उपस्थिति, उसी आनंद, उसी मसा से नहीं, बल्कि उससे कई बड़े मसा और कई बड़े आनंद से परमेश्वर ने उसको भर दिया। और उसके बाद उसकी बिल्कुल डिफरेंट सेवकाई रही और उसने परमेश्वर के नाम को पूरी दुनिया में ऊंचा उठाया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। कैप्टन कुलमन को एक अवसर और देने वाला खुदा, मनुष्य को एक अवसर और देने वाला खुदा, उड़ाव पुत्र को एक अवसर और देने वाला खुदा, समसून को एक अवसर और देने वाला खुदा आज इस धारीवाल के ग्राउंड में भी उतर आया है ताकि आपको भी एक अवसर और दे सके। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। उसके पास आपके लिए एक अवसर और है। आपने कुछ भी गवा दिया हो, परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार में लिखा है 10 कोढ़ी यीशु के पास आए। दोबारा बोलना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है 10 कोढ़ी यीशु के पास आए। और बाइबल कहती है वो दूर से खड़े होकर पुकारने लगे, यीशु को कहने लगे हमें शुद्ध कर दे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 पद से आगे आप इसको घर जाके पढ़ लेना। ये 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और चिल्ला चिल्ला के कहने लगे हे स्वामी हम पर दया कर। यीशु ने कहा जाओ अपने आप को याजकों को चेक कराओ। मैंने पिछली बार भी शेयर किया था 7 डेज का टाइम है ये। अगर एक कोढ़ी याजक के पास आएगा, याजक उसकी स्किन को चेक करेगा, 7 डेज के लिए उसको रूम में बंद कर देगा, 7 दिन के बाद उसको दोबारा निकलवाएगा, वही रूम में खाना पानी मिलेगा, 7 दिन के बाद वापस निकलवाएगा, स्किन चेक करेगा, अगर ठीक है तो उसको फिर अलग अलग प्रकार के बलिदान चढ़ाने पड़ेंगे, तब याजक डिक्लेयर करेगा ये शुद्ध है, तब वो समाज में जा सकता है अपने सब बाल बाल मुड़वा कर। बाइबल ये कहती है 7 दिन का प्रोसेस है, मे भी इससे ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग कोड के लिए अलग था, मेनली जो नॉर्मल कोड है उसके लिए था। ये 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, यीशु ने कहा याजक को चेक कराओ। ये जा रहे थे, एक लौट के आया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। इससे कैसे मालूम पड़ा ये चंगा हो गया? इससे कैसे मालूम पड़ा ये चंगा हो गया? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोढ़ी के हाथ ऐसे होते हैं। मैं पिछले दिनों में शेयर कर रहा था, हमारे लुधियाना में एक व्यक्ति को कोढ़ हुआ, जब वो सवेरे बिस्तर से उठता था मांस इकट्ठा करना पड़ता था उसके बिस्तर के ऊपर से। कोढ़ी के हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे। जब यीशु ने कहा याजक को चेक कराओ, जब याजक को चेक कराने जा रहा था, ये 10 के 10 और ये भी उनमें से एक था जो वापस लौट कर आया। जब ये याजक को चेक कराने जा रहे थे, इनके हाथ ऐसे थे, जाते जाते इनके हाथ निकल कर बाहर आ गए, उंगलियां पूरी हो गई, पांव की उंगलियां पूरी हो गई, हाथ पूरे हो गई, स्किन नहीं हो गई। बोलिए हालेलुया। ये चिल्लाता हूं, वापस लौट गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में कोढ़ की तुलना पाप से की गई। पवित्र शास्त्र बाइबल में कोढ़ की तुलना पाप से की गई। कोढ़ में कुछ खासियत होती है। पहली और महत्वपूर्ण बात, कोढ़, जिस व्यक्ति को स्किन का एक कोढ़ होता ना, चमड़ी में कोढ़ आ गया, उसके अंदर महसूस करने की ताकत खत्म हो जाती है। कोढ़ की एक बात यह भी है, कोढ़ महसूस करने की ताकत खत्म कर देता है, फील होना बंद हो जाता है। स्किन के अंदर से सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, स्किन फील करना बंद कर देती है। गर्म ठंडा, मीठा खट्टा, जीभ का टेस्ट खत्म हो जाता है। कोढ़ की एक कोढ़ की धारा यह भी है, एक लाइन में यह भी है, स्किन महसूस करना बंद कर देती है। याद रखना, पाप इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होने देता। हो बाइबल में कोढ़ की तुलना पाप से की गई, कोढ़ की तुलना पाप से की गई। ये 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, इनकी स्किन खत्म हो चुकी थी, खत्म हो चुका था, खा चुका था कोढ़ इनको। मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप के कारण आपने अपनी जिंदगी में कुछ भी गवा दिया है, कुछ भी गवा दिया पाप के कारण। पाप की तुलना कोढ़ से है, पाप के कारण आपने कुछ भी गवा दिया है। यीशु के पास आके उसको पुकारिए। मनुष्य ने पुकारा, वो आपको भी वापिस दे देगा, सब कुछ वापिस दे देगा। बोलिए हालेलुया। मनुष्य के जैसे उसे पुकारिए, उसके आगे दीन होकर, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। जब वो इन कोढ़ियों को जो इन्होंने गवाया वो वापिस कर सकता है। मनुष्य को उसका सिंहासन, उसका आदर, उसका सम्मान, उसकी पदवी वापिस कर सकता है।
समसून को उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ वापस लौटा सकता है। उड़ाऊ पुत्र को उसका वस्त्र, उसका पहरावा, उसकी अंगूठी जो अधिकार को दिखाता है, उसकी जूतियां, वो सब वापस लौटा सकता है। वो आपके जीवन में भी जो आपने गवाया आपको वापस दे सकता है। बोलिए हालेलुया, उच्च आवाज से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, हाथों को उठाकर बोलिए हालेलुया। कोई है आज की रात जिससे पवित्र आत्मा सीधी बात कर रहे हैं? कुछ भी गवा दिया हो आपने, प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु वापस लौटाएगा, प्रभु वापस लौटाएगा। बोलिए आमीन, हाथ उठाकर बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। वो रिस्टोर करने वाला, वो बहाल करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। वो आपको सब कुछ वापस लौटाएगा। बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन, हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। साथ वाले को बोलिए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक अवसर और है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक मौका और है। वो आपको बहाल करना चाहता है। वो आपको बर्बाद करने में नहीं, वो आपको आबाद करने में इंटरेस्टेड है। बोलिए आमीन, उच्च आवाज से बोलिए आमीन। मैं चाहता हूं आए अपनी आंखों को बंद करें, समय हो चला, हम समय नहीं गवाएंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। जो घुटनों के बल आ सकते हैं अपने घुटनों के बल आ जाएं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, यहां पे कुछ लोग हैं, यहां पर कुछ भाई बहन हैं यहां पर, जिनका रिश्ता प्रभु के साथ वो नहीं रहा जो होना चाहिए था। आए अपने अपने प्रभु के पास लौट आए आज, आए उसकी निकटता में आ जाए आज, आए उसको पुकारें आज। जो हो सकता है तो घुटनों के बल आ सकते हैं, घुटनों के बल आ जाएं, अपने परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। हालेलुया, ये रिवाइवल मीटिंग है। परमेश्वर फिर से आपके जीवन में सब कुछ नया करेगा। परमेश्वर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत देगा। जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, वो वहां एक नई शुरुआत करके देगा आपको। हालेलुया, वो सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो नाउमीदी में उम्मीद पैदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो कहीं से भी एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दे सकता है। हालेलुया, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। वो असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। आए अपने घुटनों के बल आए, जो घुटनों के बल आ सकते हैं घुटनों के बल आ जाएं। आए इस समय में परमेश्वर को पुकारना शुरू करें। हालेलुया, जैसे बाइबल कहती है, मनुष्य ने अपने आप को प्रभु के आगे दीन किया। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपनी बुरी चाल से फिरे, मैं उनकी स्वर्ग से उनकी विनती को सुनूंगा। और परमेश्वर कहते हैं, मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहाल करेंगे। परमेश्वर आपकी हेल्थ आपको वापस लौटाएंगे। परमेश्वर आपका व्यवसाय जो बंद हो गया उसको वापस लौटाएंगे। परमेश्वर आपके घर के अंदर जो मेल में आप खत्म हो गया उसको वापस लौटाएंगे। हर वो चीज जो आपने गुनाह करके गंवा दी है, परमेश्वर उससे वापस लौटाएंगे। अगर कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा है, मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, आप सुने, अपनी आंखों को बंद करें। ओ मनुष्य को माफ करने वाला खुदा, जिसने इतने बड़ी बड़ी बुराइयां की, जिसने इतने बड़े बड़े पाप किए, वो खुदा उसको बहाल कर सकता है। अगर यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसने मनुष्य से भी अधिक बुराइयां की है, मनुष्य से भी अधिक पाप किए हैं, मनुष्य से भी अधिक परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की है, मनुष्य से भी अधिक अपने खुदा के विरुद्ध आपने काम किए, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपको भी माफ करेगा। हालेलुया। आप में से कोई चाहे मनुष्य से अधिक बुराई करने वाला व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो उसे भी माफ करके दोबारा रिबिल्ड करेगा, वो उसे खड़ा करेगा, वो उसे बहाल करेगा, वो उसे फिर से उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर यहां है, बाइबल का परमेश्वर यहां है। हालेलुया। हमारी बाइबल में लिखा है, हमारी बाइबल में लिखा है, यीशु सामरी स्त्री से मिले। बाइबल में लिखा है, यीशु सामरी स्त्री से मिले। 5 पति वो कर चुकी थी, जिसके साथ थी वो भी उसका नहीं था। वो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नगर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए निंदा, अपमान, लज्जा का कारण थी। लेकिन जब उसने अपना घड़ा
यीशु के चरणों में छोड़ा। घड़ा छोड़ने का अर्थ है अपने पुराने जीवन को यीशु के चरणों में दफन कर दिया। जब उसने अपने पाप को माना और छोड़ा, यीशु मसीह ने उससे जिस नगर के लिए वो बदनामी का, अपमान का, लज्जा का, निरादर का, जिन लोगों के लिए वो हालेलुया लज्जित होने का, अपमानित होने का, लज्जा का कारण थी, अपने समाज, अपने कुटुंब, अपने नगर, अपने लोगों के लिए प्रभु ने उन्हीं लोगों के लिए उस सामरी स्त्री को साल्वेशन का, उद्धार का कारण बना दिया, उद्धार का कारण बना दिया, निजात पाने का कारण बना दिया, आशीष पाने का कारण बना दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने कितनी भी गलती क्यों ना की हो, आज प्रभु के आगे अपनी गलती को मान लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। जिन लोगों के सामने, जिनके लिए कल आप ठोकर का कारण थे, अपमान का कारण थे, निंदा का कारण थे, जिनके सन्मुख आप लज्जित हुए, परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको अपनी महिमा के लिए खड़ा करेगा। हालेलुया, वो आपके लिए अवसर और लेकर आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर ने इस टीम को, टीम लॉयंस ऑफ जूडा को इस्तेमाल किया ताकि आपके जीवन में परमेश्वर एक अवसर को और बता सके। परमेश्वर आपको बता सके मैं मनुष्य को प्रेम करता हूं। परमेश्वर आपको बता सके अगर मैं मनुष्य को प्रेम करता था, अगर मैं उड़ाऊ पुत्र को प्रेम करता था, अगर मैं समसून को प्रेम करता था, परमेश्वर आपको बताना चाहता है मैं तुम्हें ही प्रेम करता हूं। मैं अगर कैथरीन कुलमन को दोबारा उसको अनॉइंटिंग दे सकता हूं, मैं तुम्हें भी दोबारा अनॉइंटिंग दे सकता हूं, तुम्हें भी दोबारा सेवकाई के लिए मौका दे सकता हूं, तुम्हें भी दोबारा अपनी महिमा के लिए खड़ा कर सकता हूं, मैं तुम्हें भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं सामरी स्त्री को इस्तेमाल कर सकता हूं अपने लिए, अपनी ग्लोरी के लिए, तो मैं तुम्हें भी इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन प्रभु कहता है आज आ जाओ, मेरे आगे झुक जाओ, दीन हो जाओ। बाइबल में लिखा है मनुष्य से परमेश्वर के आगे दीन हुआ, उसने परमेश्वर को पुकारा। हम्बल हो जाओ प्रभु के आगे। प्रभु के आगे हम्बल होने का अर्थ अपनी गलती को मानना और उसको छोड़ना, उससे बाहर आना। प्रभु मैं निर्णय लेता हूं, मैंने जान लिया आज मैं गलत हूं, मैं फैसला लेता हूं मैं इस गलती से बाहर आऊंगा। अगर आप परमेश्वर के आगे झुक जाते हैं, उसके आगे दीन हो जाते हैं, वचन कहता है जो उसके आगे दीन होता है वो उसे शिरोमणि बना देता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको दोबारा से बहाल करेगा। उसके पास आपके लिए अवसर है, उसके पास आपके लिए अवसर है। वो आपको फिर से खड़ा करेगा, फिर से आपकी स्थिति को नया कर देगा, वो आपके बंद रास्तों को खोल देगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो आपके बंधनों को तोड़ देगा, वो आपको कर्जे से बाहर निकाल देगा, वो आपकी बीमारी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट को बदल देगा, वो आपकी विपरीत परिस्थितियों को पलट के रख देगा। जो चीजें आपके अगेंस्ट हैं वो उन्हें आपकी फेवर में ले आएगा। हालेलुया, वो अद्भुत परमेश्वर है। आए, कोई चुप ना रहे, परमेश्वर को पुकारना शुरू करें और परमेश्वर से कहें अब ये जीवन तेरा है, अब ये तेरे लिए है, इसे मैं तुझे देता हूं। अब तक मैंने इसमें मेरी मर्जियों को पूरा किया, अब से इसमें तेरी मर्जियां पूरी हो प्रभु, तेरी इच्छाएं पूरी हो। हालेलुया, रबना सिखरे बने। ओ परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। जो लोग पुकार रहे हैं परमेश्वर को, और ऊंचा पुकारें, और ऊंचा पुकारें, और ऊंचा पुकारें। बाइबल कहते हैं कोढ़ियों ने यीशु को पुकारा, आप और ऊंचा पुकारिए। हालेलुया, हर अशुद्धता से छुड़ाने वाला परमेश्वर यहाँ है। आपको हर अशुद्धता से आजाद करने वाला प्रभु यहाँ है। उसका लहू पवित्र है, वो आपको हर अशुद्धता से छुड़ाएगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोग जितने भी यहां बैठे हैं वो ऊंची आवाज से आराधना करना शुरू करें, स्तुति करना शुरू करें, कलीसिया की मदद करें। हालेलुया, प्रभु के जितने दासगण यहाँ हैं ऊंची ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करें। हालेलुया, मैं परमेश्वर के छुटकारे को देख सकता हूं। जो लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं उनके ऊपर छुटकारा आ रहा है। मैं परमेश्वर के छुटकारों को देख सकता हूं आपके बीच में। मैं परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ते हुए देख सकता हूं आपके बीच में। मैं बंधनों को टूटते हुए देख सकता हूं आपके बीच में। मैं रिहाइयों को होते हुए देख सकता हूं आपके बीच में। मैं मनों को बदलते हुए देख सकता हूं आपके बीच में। मैं उसके अनाइंटिंग को उतरते हुए देख सकता हूं आपके बीच में। कई लोग इस समय भर रहे हैं, कई लोग परमेश्वर के द्वारा छू लिए जा रहे हैं, कई लोगों के बंधन टूट रहे हैं, कई लोगों के ऊपर हाथ का अभिषेक उतर रहा है, कई लोगों के हृदय नए हो रहे हैं। इस समय परमेश्वर की सामर्थ प्रबलता से उतर रही है। रिसीव करे, चुप न रहे, ताली बजाए, प्रभु की स्तुति करे, यीशु नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, मैं परमेश्वर की एक आंख को देख सकता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितनी तेजी से तुम्हारे जीवन में चीजें खराब हुई उससे दुगनी तेजी से मैं चीजों को तुम्हारे जीवन में ठीक करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जितनी तेजी से तुम्हारे स्वास्थ्य का स्तर नीचे गिरा उससे कई तेजी से तुम जल्दी हील हो जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है
जितनी तेजी से तुम्हारे जीवन में चीजें मिटी है, उससे कहीं तेजी से परमेश्वर उन्हें दोबारा बिल्ड करेगा आपकी लाइफ के अंदर। हालेलुया। मैं परमेश्वर की सामर्थ को देख सकता हूं। कोई चुप ना रहे, हाथों को उठाएं, ताली बजाएं, परमेश्वर की स्तुति करें, पवित्र आत्मा को अलाउ करें कि वो आपके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा को रोके मत, अलाउ करें। नाचने को दिल करता नाचे, ताली बजाने को दिल करता ताली बजाए, स्तुति करने को दिल करता स्तुति करे, जंप करने को दिल करता जंप करे, हालेलुया बोलने को दिल करता है हालेलुया चिल्लाइए। उसकी सामर्थ आपको छू रही है, उसका अभिषेक आपको छू रहा है। यहां कई भाई बहन जिनके टूटे परिवारों को प्रभु फिर से बिल्ड कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मध्यस्थता करना शुरू हो चुका है, पवित्र आत्मा मध्यस्थता करना शुरू हो चुका है। कई टूटे परिवार फिर से जुड़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, कुछ परिवार यहां ऐसे हैं जिनके ऊपर एक टैग लगा है, बदनामी का टैग। परमेश्वर उस टैग को हटाने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं इन परिवारों का भविष्य बदल के रख दूंगा, मैं इनकी नाम धराई दूर कर दूंगा, मैं इनकी नाम धराई मिटाऊंगा, मैं इनकी निंदा मिटाऊंगा। प्रभु कह रहा है। यहां कई ऐसे भाई बहन हैं जिनकी निंदा प्रभु मिटाने जा रहे हैं। रबाना शक्खा रबाना, ओ तारीफ वाले लिए जो भाषा बोल सकते हैं भाषा बोलिए। अपना मुख परमेश्वर की स्तुति के लिए खोलिए। उसका अनॉइंटिंग यहां है, उसकी सामर्थ्य यहां है, उसका अभिषेक यहां आपके बंधनों को तोड़ने के लिए। अपने छुटकारे को ले ले, अपने अभिषेक को ले ले, अपनी चंगाई को ले ले, अपने मस्ता को ले ले, अपनी सेवकाई को ले ले, अपने वरदानों को ले ले। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आजाद हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ दुष्ट आत्माओं से। इसी समय कमांड करता हूं, हत्या की अशुद्धता की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा, यीशु के नाम में बाहर निकले। हालेलुया। कम आउट, कम आउट। एक एक हृदय नया हो जाए, सोचे नहीं हो जाए। बीमारी की आत्मा छोड़े, कर्जे की आत्मा छोड़े, गरीबी की आत्मा बाहर निकले। हालेलुया। गरीबी का बंधन टूटे यीशु के नाम में। हालेलुया। बंद रास्ते खुल जाए, जो इनके रास्ते बंद है, डोर्स बंद है, यीशु के नाम में ब्लेसिंग, बरकतों के नए रास्ते खुल जाए इनके लिए। हालेलुया। या परमेश्वर की सामर्थ को महसूस करें, एक एक छुटकारा पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सुनिए सुनिए सुनिए, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं अपने आत्मिक कानों से सुन सकता हूं। प्रभु कहता है, ये वही एरिया रहेगा, ये वो क्षेत्र रहेगा जहां से आने वाले समय में प्रभु के बड़े बड़े दास दासियां खड़े होंगे, बड़े बड़े नबी यहां से खड़े होंगे, बड़े बड़े सेवक यहां से खड़े होंगे, बड़े बड़े नबी अपोस्तल यहां से खड़े होंगे। ये वही एरिया है जिस एरिया को प्रभु अपनी ग्लोरी के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इस एरिया में से प्रभु के बड़े बड़े नबी उठेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जैसे प्रभु ने सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया, यहां के बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करेगा, अपने लिए खड़ा करेगा। प्रभु कहता है, मैं इस एरिया के नाम को बदल दूंगा। प्रभु कहता है, इस एरिया के साथ जो धब्बा लगा मैं उसको मिटा दूंगा। प्रभु कहता है, मैं अपने अनॉइंटिंग को यहां बहा रहा हूं, मेरी सामर्थ्य यहां बह रही है। मैं आत्मा में महसूस कर सकता हूं इस पूरी कॉलोनी के आसपास, इस कॉलोनी में गलियों के अंदर परमेश्वर का अनॉइंटिंग मूव कर रहा है। हालेलुया। जो लोग मीटिंग में नहीं आए, घरों में बैठे हैं, उन्हें भी पवित्र आत्मा छू रहा है, उन्हें भी पवित्र आत्मा टच कर रहा है, उनके हृदयों को बदल रहा है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं दुआ करता हूं, आज से जिंदगी आपके लिए हो, आज से इन जिंदगियों में आपकी इच्छा पूरी हो। एक एक व्यक्ति जिसने आपके आगे समर्पण किया, आज से वो आपकी महिमा का पात्र हो जाए, आज से वो आपके लिए जिए अपना जीवन। हालेलुया। उसकी जिंदगी तेरी ग्लोरी, तेरी महिमा का कारण हो जाए। हालेलुया। तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कुछ लोग यहाँ हैं जिनके हाथों में नशा है, आने वाले समय में आप देखेंगे उनके हाथों में परमेश्वर का कलाम होगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम होगा उनके हाथों में। ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको बहाल करने में रुचि रखता है।
हालेलुया, उसकी सामर्थ्य यहां है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हाथों को उठाएं और जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें बड़े छुटकारे के लिए। हाथों को उठाएं, जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, अब यहां एक पवित्र आत्मा की आग लग गई है। अब इस इलाके में एक पवित्र आत्मा की आग लग गई है। अब ये बुझने वाले नहीं, ये हर दिन इसकी लो बनती चली जाएगी, इसकी लो और प्रज्वलित होती चली जाएगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ और से हाथ लगाकर बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला है यहां पर एक अग्नि जल पड़ी है। एक समय आने वाला है, देखिए प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा हूं मैं, नोट कर लीजिए इसको। जितने धारीवाल में लोग यहां भाई बहन सुन रहे हैं, कैंपस में सुन रहे हैं, पूरी टीम लाइन्स और जुड़ा भी सुने, मैं चाहता हूं इस बात को ध्यान से सुने। ब्रदर सुशील आप भी सुने। परमेश्वर का आत्मा कुछ कह रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जॉन वेस्ली ने कहा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आग में जलता है लोग उसको देखने आते हैं। सुनिए ब्रदर, ब्रदर सुनिए। जॉन वेस्ली ने कहा जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की आग में जलता है तो लोग उसको देखने आते हैं। मूसा ने एक जलती झाड़ी को देखा था तो मूसा उसके पास देखने के लिए चला गया था। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आने वाले समय में पवित्र आत्मा की आग से जलते लोग यहां खड़े होंगे और दुनिया के लोग यहां देखने आएंगे उन्हें। कौन कौन विश्वास करता है? जोर से बोले आमीन, हालेलुया।